हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। अंग्रेजी में आर्टिकल ए एन और द के लिए आर्टिकल कहते हैं। अंग्रेजी में आर्टिकल ए एन एंड द के लिए आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं और ये आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल और नंबर 2 डेफिनिट का आर्टिकल। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल और नंबर 2 डेफिनिट आर्टिकल। अब हम देखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के लिए नाउन से पहले आता है। ए और एन अनिश्चित नाउन से पहले आता है। अनिश्चित नाउन से पहले एग्जाम्पल देखेंगे हम। आई सॉ आ बॉय। तो जो बॉय है अनिश्चित है। आई सॉ आ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, तो ये डेफिनेट नहीं है कि मैंने किस लड़के को देखा। उसने एक लड़के को देखा तो कोई भी लड़का हो सकता है। एनी बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है, इसलिए आ। और आ जो ए और एन है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए नाउन से पहले यूज होता है। जो आ बॉय है ये क्या है, काउंटेबल भी है। ठीक है, ये हम गिन सकते हैं काउंटेबल आ बॉय। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल। नंबर 2 डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ओनली वन, द होता है। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। ये निश्चित नाउन से द कोई निश्चित या फिर डेफिनेट नाउन, निश्चित नाउन से पहले आता है। निश्चित नाउन से पहले आता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। आई वेंट टू मीट द टीचर। तो इसमें है आई वेंट टू मीट द टीचर। तो यहाँ पे हमने द का यूज़ किया है। क्यों? हम उस टीचर से मिलने गए थे क्योंकि हम उसे पहले से ही जानते हैं। कोई टीचर कोई एनी टीचर नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई ऐसा टीचर नहीं जिसे हम नहीं जानते हैं। हम ऐसे टीचर से मिलने गए थे, हम उसे पहले से ही जानते हैं। जब जानते हैं तभी हम उनसे मिलने गए थे। तो आई वेंट टू मीट द, यहाँ पे टीचर जो है वो डेफिनेट है। हमें पता है हम किस टीचर से मिलने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ए का यूज, ए और एन का यूज कब कैसे करते हैं। अब हमने ये जाना कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन और अनिश्चित नाउन से पहले आते हैं और काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। एंड डेफिनिट आर्टिकल द होता है जो निश्चित नाउन से पहले आता है। हम ए का यूज देखेंगे। ए का यूज कब करते हैं? ए का यूज साधारणतः काउंटेबल नाउन के लिए जो एक का मीनिंग देता हो और ऐसे वर्ड से पहले यूज करते हैं जो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हो। एग्जाम्पल देखेंगे। आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन, आ वन आइड मैन, आ बुक। जैसे आ यूनिवर्सिटी
ए यूरोपियन ए वन आइड मैन अ बुक। तो यहाँ पे ए इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि ये क्या आवाज़ दे रहा है, यू, और यू क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। और ये भी दे रहा है ई, ये यहाँ पे ई है लेकिन ये क्या दे रहा है, यू की साउंड आ रही है यहाँ पे। और आ वन, वन वन बा ना, वन की साउंड आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वा है, वा लगा हुआ है, लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है, वन की, इसलिए यहाँ पे हमने काय का यूज़ किया है, ए का यूज़ किया है। आ बुक, यहाँ पे बा की आवाज़ आ रही है, तो बा क्या है, कॉन्सोनेंट है, बा भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यूज़ किया है आ का। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ए का यूज़ कब करना है हमें। ए का यूज़ साधारणतः काउंटेबल नाउन के लिए जो एक का मीनिंग देता हो, ऐसे वर्ड से पहले यूज़ करते हैं जो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हो, जैसे आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन, आ वन आइड एंड आ बुक। देखेंगे एन का यूज, एन का यूज़ कब करते हैं। तो एन का यूज़ भी, एन का मीनिंग भी एक के लिए होता है, एन का मीनिंग भी एक होता है, एक होता है। और इसका यूज़ भी हम काउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल नाउन से पहले, और एन का यूज़ ऐसे वर्ड से पहले होता है, ऐसे वर्ड से पहले जो वोवल साउंड देते हो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। तो जो ई है यहाँ पे, तो ई काय की आवाज़ दे रही है, ए की आवाज़ दे रही है। तो जो ए है वो क्या है, सॉरी वोवल है, ये क्या है, वोवल है। एन एलिफेंट, एन आउल, एन आउल। ऐसे ही एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, एन आर, एन एन ऑनरेबल, एन ऑनरेबल मैन। तो ये सब काय की आवाज़ दे रहे हैं, एन ऑल। ऑल कैसे लिखा जाता है, ऑल, ये ओ की आवाज़ दे रहा है। तो ये ओ भी क्या है, ये वोवल साउंड है, ओ भी वोवल साउंड है। एच है यहाँ, लेकिन ये एच साइलेंट है, आवाज़ किसकी आ रही है, ऑनेस्ट की। एंड आर, इसमें आ की आवाज़ आ रही है। एन ऑन, एच साइलेंट है तो ओ की ही आवाज़ आ रही है, ऑनरेबल मैन, इसलिए हमने काय का यूज़ किया है, एन का यूज़ किया है। का यूज़ देखेंगे, द का यूज़, द का यूज़ डेफिनेट, डेफिनेट डेफिनेट नाउन, डेफिनेट नाउन से पहले करते हैं, पहले डेफिनेट नाउन से पहले करते हैं, और जिससे हम परिचित हैं, पहले से ही परिचित हैं, परिचित होते हैं, जिससे हम पहले से ही परिचित होते हैं। और द का यूज नदी, पर्वत, नहर, सागर, सागर, महासागर, खाड़ी, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारतों, प्रसिद्ध इमारतों से पहले द का यूज करते हैं। जैसे द हिमालय, हिमालय, द गंगा, और द स्विज कैनाल, द स्विज कैनाल, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पर्सियन गुल्फ, और द सहारा डिज़र्ट, द सहारा डिज़र्ट, इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द ताजमहल। तो द हिमालय किसी पर्वत का नाम है, तो इसलिए द हिमालय। द गंगा किसी नदी का नाम है, द स्विज कैनल, द स्विज कैनल किसी नहर का नाम है। द इंडियन ओशियन किसी समुद्र का नाम है। द पर्सियन गुल्फ, द सहारा डिज़र्ट रेगिस्तान का नाम है, द सहारा डिज़र्ट। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाई किया गया है कि उस डिज़र्ट को जिसका नाम सहारा है, जो वेस्ट इंडीज़ है। द ताजमहल है, किसी इमारत का नाम है द ताजमहल, इसलिए हमने द का यूज़ किया है।
जहाँ किसी समस्त संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, तब द का यूज करते हैं, जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे जो द काउ की बात हुई है और जो डॉग की बात हुई है, तो यहाँ पे काउ कोई एक काउ नहीं है जो कि परिचित है, ये सभी संपूर्ण जाति का बोध हुआ है। द काउ सभी गाय के लिए हुआ है और द डॉग सभी डॉग के लिए हुआ है, किसी एक डॉग के लिए नहीं है स्पेसिफाई। यह संपूर्ण जाति है, काउ की जितनी संपूर्ण जाति है उसके लिए किया गया है, और यहाँ पे डॉग की संपूर्ण जाति ही फेथफुल है, तो इसलिए द डॉग का यूज किया गया है। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, जैसे द रामायण, द वार्ता, द गीता, द बाइबल, द कुरान। तो द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान, तो हमारी जो सारी रिलीजियस बुक्स हैं, इसलिए द का यूज़ किया है। लेकिन जब बुक्स से पहले किसी कवि का नाम, कवि या लेखक का नाम हो, तो द का यूज नहीं करते हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण एंड व्यास महाभारत। कुछ थिंग्स जो वर्ल्ड में सिंगल हैं, जैसे द सन, द मून, etc। जो वर्ल्ड में जितनी सारी वस्तुएं जो सिंगल है, उनके जैसा कोई नहीं है दूसरा, तो उनके पहले हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। और यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आ गया, ये फ्रॉम क्या हो गया, प्रीपोजिशन आ गया, इसलिए हमने द का यूज किया है, ठीक है। और माई हाउस फेसेस ईस्ट, तो ये ईस्ट जो है ना, वो दिशा का बोध करा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया, और यहाँ पे कोई प्रोपोजिशन भी नहीं आया, इसलिए हमने द का यूज़ नहीं किया है। प्रोनाउन, जो प्रोनाउन से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव दिया हो, तो द का यूज होता है। जैसे देखेंगे, द ग्रेट शेक्सपियर, द इमॉर्टल गांधी। तो यहाँ पे प्रोनाउन द इमॉर्टल गांधी, तो यहाँ पे जो गांधी है वो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसका इमॉर्टल एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो इसलिए हमने द का यूज किया है। यहाँ शेक्सपियर से पहले भी ग्रेट एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो हमने द का यूज किया है, ठीक है। समाचार पत्रों के नाम से पहले द का यूज, द हिंदुस्तान टाइम्स,
द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये क्या है, हमारे न्यूज़पेपर्स के नेम है, तो इसलिए हमने द का यूज किया है। और द का यूज सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, ही इज द बेस्ट प्लेयर। तो जो बेस्ट है वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए हमने द का यूज किया है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डिनल्स नंबर से पहले द का यूज करते हैं। किसी देश के लोगों का बोध करने के लिए उस देश से पहले द का यूज करते हैं। उस देश से पहले द का यूज, जैसे द इंग्लिश का मतलब वहाँ की लैंग्वेज नहीं है, वहाँ के क्या हैं, लोग हैं, इंग्लिश पीपल। तो इंग्लिश पीपल के लिए हमने क्या बोला है, द इंग्लिश। और जो इंग्लिश ओनली इंग्लिश है तो फिर उसका मीन होगा लैंग्वेज से। तो अगर हम इंग्लिश लिखते हैं, केवल इंग्लिश, तो वहाँ इंग्लिश क्या है, उसकी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज। और लैंग्वेज से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे द फ्रेंच, तो फ्रेंच क्या है, वहाँ के फ्रेंच के पीपल हैं। और ऑल तथा बोथ के बाद द का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, ऑल द मैन केम, बोथ द फ्रेंड्स वर देयर। तो यहाँ पे बोथ के साथ हमेशा द का यूज होता है और ऑल के बाद भी द का यूज होता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल का लोप कहाँ कहाँ होता है। आर्टिकल का लोप यानी कि हम कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू द कैलकटा। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। जैसे द दिल्ली इज आ बिग सिटी। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पे दिल्ली तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि दिल्ली एक ही है, यहाँ पे कोई दूसरी दिल्ली नहीं है, तो इसलिए हम द का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और मटेरियल नाउन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन से पहले द का यूज नहीं करते हैं। जैसे द गोल्ड इज़ अ प्रीसियस थिंग, या फिर प्रीसियस मेटल। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। तो सही क्या बनेगा, गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल। जब गोल्ड का यूज विशेष अर्थ में हो, स्पेसिफाई हो, विशेष अर्थ में हो, तो द का यूज करते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ
माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर। तो जो गोल्ड मटेरियल नाउन तो है, लेकिन गोल्ड क्या है, ऑफ माई रिंग, मेरी अंगूठी का गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, उस गोल्ड की बात नहीं हो रही है जो मटेरियल है। तो जो मेरी अंगूठी का मटेरियल है वो कैसा है, प्योर है, इसलिए हमने द का यूज़ किया, ये विशेष अर्थ में हुआ है। तो अगर हम लिरिक्स से हम देखेंगे तो अगर जहाँ ऑफ का यूज़ हो रहा है तो वो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द वाटर, पानी ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ गंगा इज़ पॉल्यूटेड। तो गंगा का पानी कैसा है, पॉल्यूटेड है, तो इसलिए हमने वाटर से पहले क्या लगाया है, द का यूज़ किया है। अब अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ऑनेस्टी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे द ऑनेस्टी, ब्यूटी। जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में प्रयोग हो तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अ मैन इज़ मॉर्टल, तो यहाँ पे जो आ का यूज़ हुआ है वो यहाँ पे आ का यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई मैन है वो मॉर्टल हो गया और जो वुमेन है तो वो क्या होगी, इमॉर्टल हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए मैन का संपूर्ण जाति, मैन का यूज़ ह्यूमन के लिए हुआ है, ह्यूमन बींग्स के लिए हुआ है। इसमें मैन और प्लस वुमेन दोनों के लिए ही हुआ है, ये व्यापक अर्थ में हुआ है। मैन इज मॉर्टल यानी कि ह्यूमन बींग्स इज मॉर्टल, तो यहाँ पे ए का यूज़ गलत है, इसलिए सही अर्थ क्या हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल। किसी बीमारी से पहले द का यूज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट टू डिसीज, द मीजल्स और द मप। द मीजल्स यानी कि खसरा और द मम्प्स जो कि मम्प्स क्या होता है, कंठमाला का रोग, मम्प्स कंठमाला का रोग। तो इन दो बीमारियों से पहले हम द का यूज़ करते हैं और बाकी किसी बीमारी से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। हाँ, इसी तरह से मेरे साथ रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।